मुसलमान की ईद बनेगी, ना ईद में नमाज लोग की होली खेलनी पड़े, इस पर होली जरूर खेलेंगे। अच्छा दल तो मैदान में आ गया है, इनका इस बार दिमाग ठीक कर दो। आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज ट्रैक में। मैं शान सैफी। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, दिल्ली के अंदर होली वाले दिन एक घटना हुई। उस घटना में एक व्यक्ति की, जो एक 27-28 साल का एक लड़का था, तरुण नाम का, उसकी जान चली गई। बताया ये गया सोशल मीडिया के माध्यम से भी, जो खबरें आई और जो चैनलों ने भी दिखाया कि उसमें एक छोटी बच्ची से कोई रंग का गुब्बारा उस मुस्लिम महिला के लग जाता है। उस महिला के लगने के बाद में वो विवाद इतना बढ़ते बढ़ते एक शख्स की जान चली गई। का था तरुण, वो घायल हो गया। उसमें काफी लोग घायल हुए, जिसमें हॉस्पिटल में इलाज के दौरान तरुण की मौत हो गई। जब इलाज के दौरान तरुण की मौत हो गई तो लोगों में गुस्सा और रोष इतना ज्यादा था कि पब्लिक ने, लोगों ने, जो वह भीड़ थी, उस भीड़ ने इकट्ठा होकर के रोड जाम किया। रोड जाम करने के बाद में हंगामा किया और फिर कुछ उन्मादी लोगों की वहां एंट्री हुई। उस झगड़े के बाद में, मौत के बाद में तरुण की, और जब उन्मादी लोग वहां पहुंचे और उन्होंने जो हंगामा किया, हंगामा करने के बाद में जो मुलजिम पक्ष था, जिनके ऊपर यह आरोप था कि इन्होंने तरुण की हत्या कर दी, जब हत्या की बात उनके सामने आई कि तरुण की हत्या इन लोगों ने की, तो उन उन्मादी भीड़ ने उस जो मुलजिम पक्ष था उसके घर के ऊपर हमला किया। हमला करने के बाद में उनके घर में आगजनी की। आगजनी करके सामान को बाहर फेंका। बाहर फेंकने के बाद उस भीड़ ने उस सामान में आग लगा दी। वो भी पुलिस प्रशासन के सामने। जब वहां पुलिस वहां मौजूद थी, पुलिस वहां पर के देखती रही, लेकिन उस उन्मादी भीड़ ने सामान फेंक करके जो आरोपी है उसके परिवार का सारा सामान बाहर फेंक के अपने हाथ में कानून लेकर के उस घर के सामान को आग लगा दी। पूरे प्रकरण में पुलिस ने अब तक 16 लोगों को इसमें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, जिसमें से 2 नाबालिग हैं और 3 महिलाएं हैं। इनको मिलाकर के 16 लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया है। अब इस कहानी में दूसरा मोड़ आया है सामने। अब सुने आप दूसरे पक्ष की जो लड़की सामने आई है, जिसने ये आरोप लगाए हैं कि उनकी जो बुआ है उसके साथ में तरुण ने अभद्रता की। इस बात के ऊपर ये झगड़ा हुआ। हम नहीं कहते कि क्या हत्या होना सही है, नहीं। तरुण की हत्या जो हुई वो बिल्कुल गलत हुई। किसी भी चीज का झगड़े का रूप एक हत्या नहीं है। हम भी चाहेंगे कि तरुण को इंसाफ मिले, और इंसाफ में जो आरोपी हैं, जो इस केस के बिल्कुल आरोपी है, उनको सख्त से सख्त कानून सजा दे। जो सजा ऐसी मिले कि ये नजीर बने, लेकिन बेहक बेगुनाह, इसमें बेहक बेगुनाह को ना फंसाया जाए। और जो इसमें कातिल हैं या जो इसमें सजावार हैं, उनको सजा दी जाए और इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए। पुलिस प्रशासन और सरकार इसमें निष्पक्षता से जांच करेगी। का विषय है, पुलिस जांच का विषय है कि जो पीड़ित पक्ष बता रहा है कि गुब्बारा मारने से झगड़ा हुआ, इस तरीके से एक बच्ची ने गुब्बारा मारा, उसके ऊपर झगड़ा हुआ। लेकिन अब दूसरा पक्ष भी सामने आया है, जिसने ये आरोप लगाए हैं कि उनकी बुआ के साथ में बदतमीजी की गई। इस बात से झगड़ा बना। सुनिए उस लड़की की जबानी। और बैड टच किए गए थे मेरी बुआ को, जहां मर्जी हाथ लगाया जा रहा था, इसीलिए घर वाले निकल के आए थे। पीछे से तरुण आके डंडे मारने लग जाते, वो भी आयरन के रोड। एक मारते ही मेरे चाचा का सर फटा। उनके माथे पे 10 टाँके आए हैं। मेरे पापा के हाथ टूटे, मेरे चाचा का पसलियों पे लगी है। मेरी दादी और मेरी चाची पुलिस स्टेशन भी गई थी दावड़ी मोड़ पर। उनके एफआईआर वगैरह कुछ दर्ज नहीं। हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों से हाथ छोड़ के गुजारिश है कि हमारी मदद करें। हमारी मदद के लिए सड़कों पे निकले, प्लीज हमारे लिए, हमारे साथ पड़े, बोले हमारा साथ दे, हमारे लिए खड़े हुए, हमारे इंसाफ के लिए आवाज उठाए, प्लीज हमारी मदद कीजिए और मेरे लिए और हम सबके लिए दुआएं कीजिए। तरुण हत्याकांड की बातें की जा रही है और एक पहलू को गलत दिखाया जा रहा है। ये बेहद गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। सच्चाई इस बात की है कि मेरी बुआ सारी का सामान लेने जा रही होती है, सारी का सामान लेकर आती है, तो वहां पर से तो जो 20 साल का प्रिंस होता है वो मेरी बुआ के ऊपर गंदे बलून का भरा हुआ गुब्बारा फोड़ते, जिसको मेरी बुआ देखती है और हल्ला करती है तो उसके घर वाले बाहर आ जाते हैं। उसके घर वाले मेरी बुआ से बदतमीजी करते, उसके घर के बर्तन में दारू पी रखी होती है। वो जो दारू पी के मेरी बुआ से बदतमीजी करते, जब मेरी बुआ भी चिल्लाती तो मेरा भाई मेरे चाचा का लड़का पास में रहता है, और वो जब बाहर निकलता है, देखते बुआ के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो वो भी बाहर आता है, वो भी बोलने लगता है। तो वो लड़का देखते ही डंडा मारी शुरू कर देते मेरे भाई के ऊपर। जब मेरे घर के बड़े वहां पे पहुंचते हैं, जब थोड़ी बातें करनी होती है, पीछे से वो तरुण आता है, कुछ बंदों को लेकर आता है, उसके हाथ में रोड होती है,
वो किताब बैट था और भी बहुत सारे डंडे थे जिससे वो मारने लग जाते हैं घर वालों को। हर किसी को माथे पे वार करते हैं, जिसके हर किसी के माथे पे वार किया, हर किसी के माथे पे, हर किसी का माथा फाड़ा गया। मेरे सभी घर के बड़ों को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, हाथ तोड़ दिए गए। मेरे भाई को दौरे पड़ रहे थे और मेरे उस भाई का पता भी नहीं कि मेरा भाई किधर चला गया। उसको किडनैप करके ले गए, वो पता नहीं कहाँ पर है। हमारी मदद करो। एक ही तरफ को देखा जा रहा है, दूसरी तरफ तो कोई दिखाया ही नहीं जा रहा है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम आज ही से वहां पे रह रहे हैं, हम कई सालों से वहां पर रह रहे हैं और कई सालों से रह रहे हैं। हमारे बीच में प्यार मोहब्बत है। मेरे घर के बड़े खुद होली खेला करते हैं। मेरे बच्चे, हमारे वो बच्चे जिसको मारा गया वो खुद वहां पे होली खेलता है। हमारे घर को टारगेट किया गया है, हमारे को सताया जा रहा है, हमारी सुनाई नहीं की जा रही है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हमारी मदद कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी से हमारी गुजारिश है, हमारी मदद कीजिए। योगी जी से हमारी गुजारिश है, आदरणीय रेखा गुप्ता से हमारी गुजारिश है कि वो हमारी मदद करें। प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमारे घर के सभी बड़ों को जो कुछ कर सकते हैं सबको तिहाड़ जेल में डाल के फेंक दे। हम घर में सिर्फ औरतें थी, हमारी हिफाजत के लिए कोई नहीं था। हम कहाँ जाते हैं? हमारी हिफाजत के लिए कोई भी नहीं हमारे घर में। हम कहाँ जाते? हमारे घर वालों को इस तरीके से हम बेदखल कर दिया गया, इस तरीके से हम घर से दर बदर भटक रहे हैं। हम किधर जाए? हमारे भाई का नहीं पता, मेरे भाइयों को भी जेल में डाल दिया गया और एक छोटे भाई का नहीं पता, उसको भी पता नहीं कहाँ लेके चले गए वो लोग। शहरी का सामान लेने गई थी मेरी बुआ और उन्होंने इतना बड़ा, छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। लोगों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं। कोई ये बात आती है लोग घरों पे बुलडोजर चलाने की? ये बात है? लोग कितनी मेहनत से अपने घरों को बनाते हैं यार, कुछ तो सोचो, इंसानियत तो रखो। इतनी सी बात नहीं। वो जो लड़का, जो तरुण, वो उसके भाई ने हमारा घर वाला समझ के उसी के भाई ने उसके माथे पे मार दिया, वही बेहोश होकर गिर गया था। हमारे हाथों में एक डंडा तक नहीं था कि हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। हम अपना सेल्फ डिफेंस करते, अगर हम अपना सेल्फ डिफेंस करते तो हमारे घर के लोगों को कुछ नहीं होता। हमारे घर के सारे लोग वहां जाकर वो हॉस्पिटल में ना जाते और उसके बाद उनको अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं दी गई और उनको ले जाके तिहाड़ जेल में फेंक दिया गया। ये कहाँ की बात आती है? ये कहाँ का संविधान है? ये कहाँ का कानून कहता है कि एक ही पहलू को सुना जाए, दूसरे पहलू की बात ही ना रखी जाए? पुलिस के सामने घरों को तोड़ा जा रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, घरों में आग लगाई जा रही है। हमारे घर में कुछ दिनों बाद शादी थी, हमारी शादी का सामान वगैरह सब ऐसे ही रखा हुआ है, उन सबको जला दिया गया। अब हम क्या करेंगे? हमारे घर के बड़ों को जो हमारे को संभालते हैं, बच्चे दर बदर भटक रहे हैं, हमारा क्या होगा? हमारी मदद कीजिए प्लीज, हमारी मदद कीजिए। आपसे गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमारी इस गुहार को सुनिए प्लीज। हमारे घर वालों को बेहद गंदे तरीके से घायल कर दिया गया उनको, और हमारा क्या होगा? हमारे लिए ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही है, ऐसे लोगों को दूसरे पहलू के बारे में नहीं पता। तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी हमारे बारे में गलत बातें कह रहे हैं, उनको नहीं पता। तो आप प्लीज आप वीडियोस को देखिए और हमारी सपोर्ट में आइए प्लीज। इंसाफ का साथ दीजिए। जो लड़का तरुण है वो बजरंग दल के साथ था। बजरंग दल को सिर्फ एक मौका मिला हिंदू मुसलमान करने के लिए, जो कि हिंदू मुसलमान की तो लड़ाई नहीं थी। हिंदू मुसलमान की तो लड़ाई नहीं थी ये वाली, जो जिसको टारगेट बनाया गया है कि हम इसको हिंदू मुसलमान में बदल देंगे। ये कहाँ का इंसाफ कहता है कि आप एक इंसान को, एक ही धर्म के लोगों को टारगेट करो? प्लीज आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। जो 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, सुनिए डीसीपी कुशल पाल सिंह की जुबानी सारे प्रकरण की कहानी कि किस तरीके से ये जो झगड़ा है, जो कुशल पाल सिंह ने बताया कि इसमें हमने 16 लोगों को अरेस्ट किया है। आप सुने। द्वारका सर, पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही है, अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है? अभी तक इस मामले में 16 लोग हमने किए हैं, जिसमें 14 लोग अडल्ट हैं और 4 लोग इसमें माइनर हैं। जो 14 लोग अडल्ट हैं उसमें 3 महिला भी इंक्लूड्स हैं। तो 8 लोग हम पहले कर चुके थे, 8 लोग आज हमने किए हैं, जिसमें एक माइनर इंक्लूड है। सर, इस पूरे मामले की सूत्रधार जो महिला थी जिसके वजह से ये तमाम झगड़ा हुआ और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं घट गई, सायरा को गिरफ्तार किया। सायरा का क्या रोल आया अब तक सामने में? तो ये कहना चाहूँगा कि ये भी जांच का विषय है कि सायरा का रोल क्या था। बट एलिगेशन ये थे कि जो एक 6 साल के बच्ची ने गुब्बारा फेंक दिया था, जिसके बाद से ये इंसिडेंट स्टार्ट हुआ। तो अभी हम जो सायरा का रोल है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो भी जांच में आएगा उसके हिसाब से हम लोग एक्शन लेंगे इसमें। क्योंकि परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि सायरा पे ही गुब्बारा फेंका गया था, उसने ही लोगों को वहां पर बुलाया, लोग हथियार लेकर पहुंचे और मॉब लिंचिंग किया। वो अभी एक जांच का विषय है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये 2 जो पक्ष थे उनमें आपस में झगड़ा था और ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे जो साथ में और
आमने सामने रहते थे, जिस पे गुब्बारे फेंकने के बाद जो स्थिति थी वो पहले बहस में तब्दील हुई, उसके बाद फिर ये इसमें हिंसा का रूप लिया, जिसमें दोनों पक्षों को ही चोट लगी इसमें। सर एक महत्वपूर्ण सवाल, इस पूरे मामले को लेकर नैरेटिव अलग तरीके से सेट किया जा रहा है। एआईएम ने इस पूरे मसले पर बोला है कि सायरा के साथ छेड़छाड़ हुआ था, जिसकी वजह से ये घटना है, क्योंकि सायरा ही विक्टिम है। क्या छेड़छाड़ की घटना अब तक जांच में सामने आ पाया कि छेड़छाड़ हुई? ये फैक्ट वेरीफाई नहीं है अभी, बाकी हम इस पे इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसमें जो भी अगर हमें कंप्लेंट रिसीव होती है, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ऑन दिस कंप्लेंट। सर इलाके में अभी क्या स्थिति है, क्योंकि हमने देखा है जिस तरीके से गाड़ियां जलाई गई, उसके बाद तनाव की स्थिति बनी हुई थी, कितने फोर्स डिप्लॉय किए गए पुलिस के द्वारा? इलाके में अभी स्थिति शांतिपूर्ण है। हमने अपना पर्याप्त फोर्स का अरेंजमेंट लगा रखा है। हमने पूरे एरिया को सेक्टर और सब सेक्टर में लगा रखे हैं। इसमें हमने बाहर के कुछ एडिशनल डीसीपीज और एसीपीज भी लगा रखे हैं इसमें। इसके अलावा हमारे पास रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियाँ भी लग रखी हैं। हमारी पिकेट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास एंटी रॉइड्स व्हीकल भी हमने डिप्लॉय कर रखे हैं। बस लोगों से यही अपील की जाती है कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। स्थिति पूरा कंट्रोल में और शांतिपूर्वक है। सर कल बुलडोजर एक्शन भी चला आरोपियों के घर पे, क्या लगता है कि और जो आरोपी हैं उनके घर पे भी इस तरह की कार्रवाई होगी जो इलीगल तरीके से बनाए गए? जो कल एमसीडी ने एक्शन लिया, उसने डीएमसी एक्ट के जो प्रोविजन थे उसके आधार पे लिया, क्योंकि एमसीडी समय समय पर जो भी इंक्रोचमेंट या डेमोलिशन है उसका अपने कार्रवाई करती रहती है। जो कल भी एक्शन हुआ डीएमसी के एमसीडी के जो रेगुलर रूटीन था उसकी प्रक्रिया का हिस्सा था, क्योंकि हमेशा यही होता है कि एमसीडी हमसे किसी भी इंक्रोचमेंट प्रोग्राम के लिए फोर्स की रिक्वेशन करती है और हम उसको फोर्स अवेलेबल कराते हैं ताकि स्थिति शांतिपूर्ण बनी रहे। सर अभी भी इस पूरे मामले में कुछ आरोपी फरार चल रहे हैं या सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है? अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जैसे भी अगर इन्वेस्टिगेशन में किसी और का भी और इन्वॉल्वमेंट आएगी तो हम डेफिनेटली उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। सर लगातार इस पूरे प्रकरण को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर, कहीं ना कहीं दो समाजों के बीच में विभेद पैदा करने की कोशिश। क्या सोशल मीडिया के जरिए जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई? सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट डाली जा रही है वो सारे हमारे संज्ञान में हैं। तो बहुत सारी जो पोस्ट हमने वेरीफाई करी वो सारी फेक है, मॉडिफाई है, और कुछ सारी ऐसी वीडियो हैं जो एआई जनरेटेड है। तो लोगों से यही अपील की जाती है कि सोशल मीडिया पे जो रील्स चल रही हैं उन पे विश्वास ना करें, पुलिस की कई बातों पे विश्वास रखें। स्थिति पूरा कंट्रोल में है और अब वो अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। जैसा कि इस प्रकरण में तरुण के साथ हुआ है, किसी के साथ ना हो। हम बार बार यही कह रहे हैं कि तरुण को इंसाफ मिले, कि अगर जिसने भी हत्या की है या जो भी इसके अंदर दोषी है इस प्रकरण के अंदर, सरकार प्रशासन उसको सजा दे। नाहक किसी जो बेकसूर है उसको फंसाया ना जाए, जो कसूरवार है उनको बख्शा ना जाए। हम बार बार अपने चैनल के माध्यम से और अपनी इस वीडियो में बार बार हम बता रहे हैं कि जो कसूरवार है उनको ज्यादा से ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जो नजीर बने लोगों के लिए। गुंडागर्दी, नाइंसाफी, जुल्म नहीं तो क्या है? ना जिरह, ना अदालत, ना कोर्ट, ना कोई फैसला, और सजा दे दी गई मकान को ढा करके। क्या ये फैसला सही है कि एक मकान ढहने से क्या तरुण को इंसाफ मिला? इंसाफ जब मिलेगा जब अदालत देगी। इस तरह नहीं होना चाहिए देश के अंदर कि एक फैसला तुरंत एक उन्मादी भीड़ के जरिए दबाव में आकर के परिसर में आकर सरकार या प्रशासन एक किसी मकान को ढा दे। कम से कम दूसरे पक्ष की तो सुननी चाहिए। ये सब जो हुआ किसके ऑर्डर पे हुआ, ये भी जांच का विषय है कि जो भीड़ वहां पे आई, जो भीड़ इकट्ठा हुई, जो उन्मादी भीड़ ने वहां हंगामा किया, और हंगामा करने के बाद में इतना प्रेशर बनाया गया पुलिस के ऊपर कि पुलिस को और प्रशासन को इस मकान को ढाना पड़ा। क्या यही फैसला है? क्या अदालतों को बंद कर देना चाहिए? क्या जजों को हटा देना चाहिए? क्या कोई जुडिशरी का कोई मतलब नहीं, कोई इंसाफ परस्त कोई मामला नहीं? क्या इस तरह से आगे देश की व्यवस्था चलेगी? क्या कानून व्यवस्था इस तरह से चलेगी कि कानून व्यवस्था का मजाक बनाकर रख दिया है? रिपोर्टिंग वहां पे एक तरफा हुई, डाली गई, जो हंगामा मचाया गया वो सोशल मीडिया के माध्यम से मचाया गया। पुलिस इन पे भी कड़ी नजर रखे हुए है, जिन्होंने वहां उन्माद फैलाया, जिन्होंने वहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो हंगामाबाजी की या वीडियो डाली, जिसने भी हत्या की है उसको सजा मिलनी चाहिए, तरुण को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं कुछ जो अपने वहां के जो लोग थे, लोकल थे या आसपास के बाहर के लोग, जितने भी वहां लोग आए, जितने भी भीड़ वहां इकट्ठा हुई, उन लोगों ने जो वीडियो चलाई है सोशल मीडिया के माध्यम से, उससे हंगामा ज्यादा हुआ। कुछ लोग हैं जिनकी वजह से ये कांड हो
रहे हैं, ये हंगामे हो रहे हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। पुलिस को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। जिन्होंने भी उल्टी सीधी अफवाहें फैलाई हैं, उन अफवाहों का बाजार गर्म किया है, जो लोगों के साथ में मिसबिहेव किया गया है, कि इसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करे और ये भी अकाउंट खंगाले जाए किस किस ने किस तरीके का हंगामा किया। क्या दोबारा से दिल्ली को दंगे की आड़ में झोंका जा रहा था? क्या ये साजिश थी? तरुण हत्याकांड हुआ, ठीक है, तरुण की मौत हुई, वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, लेकिन वहां जो हंगामा बरपा या जो हंगामा किया गया, वो किस कारण किया गया, किसने किया, कौन इसके पीछे है, जो वहां पे दंगे जैसे हालात पैदा कर दी। ये देखने वाला विषय है कि आखिर इस प्रकरण के पीछे हत्या तो हुई, लेकिन हत्या के बाद सजा भी मिलनी तय है। लेकिन जो वहां पे दंगे का रूप देने की कोशिश की गई उन्मादी भीड़ के जरिए, उसमें देखना यह है कि उसमें कौन कौन लोग आरोपी हैं, किस किस ने यहाँ पे हंगामा किया, किस किस ने देश का माहौल खराब करने की बात कही, किस किस ने वहां पे जो प्रकरण है पूरा उसको किस तरह से लिया जाना चाहिए था। ये क्या सही है? पुलिस जांच का विषय, पुलिस इसकी भी जांच करे, किस किस ने वहां पे हंगामा किया, किस किस ने वहां पे ड्रामा किया, किस किस ने वहां पे एक बच्चे की जान चली गई, उस बच्चे की जान में हिंदू मुस्लिम करा गया, तरुण की मौत हो गई। इस तरुण की मौत का दुख उसके परिवार को है, उसका परिवार जाने कि उसकी जो मौत हुई है वो कितनी उनके लिए जख्म की बात है। लेकिन वहां पे नफरती लोगों ने बीज बो करके जो आग फैलाई वो गलत थी। हत्याकांड को देखते हुए हम सब लोगों को सीख लेनी चाहिए कि आपस में पड़ोसियों में भाईचारा रहना चाहिए। मैं आपको एक चीज और बताने देना चाहता हूं कि ये जो तरुण का परिवार है, पीड़ित परिवार, और जो हत्यारोपी परिवार है, ये एक ही गांव के राजस्थान के हैं और ये एक ही जगह पे वहां भी पड़ोसी हैं, और 40 साल तकरीबन 35-40 साल से दिल्ली उत्तम नगर में भी ये पड़ोसी हैं, सबका उठना बैठना है। लेकिन ये नफरत इतनी भयंकर कैसे हो गई? एक झगड़ा, किस तरह का झगड़ा था, पुलिस ने इसमें बयान दिया है। डीसीपी कुशल पाल सिंह का कहना है कि ये जो झगड़ा है ये आपसी झगड़ा, आपसी रंजिश है, जिस झगड़े के कारण ये इतना बड़ा प्रकरण हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी पड़ोसी में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये हिंदू मुस्लिम करने वाले कुछ नफरती लोग जो चैनलों पे बैठे हैं या जो लोग सोशल मीडिया पे बैठे हैं, इन्होंने देश का माहौल खराब करा। ऐसे फैसला अगर होना है ऑन द स्पॉट, अभी आपने देखा होगा कि लखनऊ के अंदर एक उनैज खान 12 वर्षीय बच्चा जो कि रोजे की हालत में था, उसको उसके जो गैर मुस्लिम दोस्त थे उसे साथ पार्टी के बहाने, बर्थडे पार्टी के बहाने बुला करके ले गए और उसके यहाँ पे सिर्फ माथे पे रिवॉल्वर की गोलियां माथे पे मारी गई और अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला। देश में दो कानून या दोहरा मापदंड कैसे चलेगा? एक देश में दो कानून। इस वक्त अगर कोई मुस्लिम मरता है तो उसके लिए कोई कानून नहीं है, भीड़ के जरिए मार दिया जाता है, उसकी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, ना ही तो किसी के ऊपर बुलडोजर चलता है, ना ही किसी के ऊपर कोई कार्रवाई होती है। और अगर कोई हिंदू मर जाए तो उसके लिए अलग कानून देश के अंदर, ये नहीं होना चाहिए। एक देश और दो कानून, दोहरा स्टैंडर्ड, दोहरा मापदंड, एक देश के अंदर दो कानून, क्या ये होना चाहिए? मुलजिम है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, उसको सजा कानून बराबर दे। अगर किसी ने कोई आरोपी है, अगर किसी ने गुनाह किया है तो कानून उसको सजा दे, जो बेहतर से बेहतर सजा हो, जो नजीर बने लोगों के लिए, ऐसी सजा दे। इसको धर्म से ना देखा जाए, इसको धर्म से ना जोड़ा जाए किसी भी मसले को लेकर के, क्योंकि पुलिस का भी बयान है तरुण हत्याकांड में कि यह आपसी झगड़ा था, यह कोई धार्मिक झगड़ा नहीं था। एक ही देश में दो कानून नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जहां सुप्रीम कोर्ट है, जहां हाई कोर्ट है, जहां पे देश की सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर है, पार्लियामेंट भी यहां से चलती है, प्रधानमंत्री भी यहां है, उपराष्ट्रपति भी यहां है, राष्ट्रपति भी यहां है, गृह मंत्री भी यहां है, उसके बावजूद भी उत्तम नगर जैसी घटनाएं, ऐसी घटना होगी जिसके बारे में ना आप सोच सकते हैं ना हम सोच सकते हैं कि यह घटना हुई क्यों। पिछले 7-8 दिन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सिर्फ और सिर्फ उत्तम नगर यही घटना दिखाई जा रही थी। किसी ने भी सच की जांच पड़ताल नहीं की। एक आपसी झगड़े को हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया गया। किसी ने भी पीछे के हालात को जानने की कोशिश नहीं की, ना ही किसी पत्रकार बंधु ने, ना ही किसी मीडिया ने, ना ही किसी शख्स ने, कि आखिर ये झगड़ा हुआ क्यों। अगर सही जांच पड़ताल इसकी हो जाती, सही वीडियो चल जाती, तो शायद इतना बड़ा बवाल ना होता। हम भी बार बार यही करें तब उनको इंसाफ मिले, जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये बेकसूर उनको फंसाया ना जाए, उनके साथ भी इंसाफ हो। और पुलिस प्रशासन को ये भी देखना है कि भीड़ ने, जो उन्मादी भीड़ थी,
किस किस ने वहां हंगामा किया, किस किस ने वहां बयानबाजी की, पूरी कौम को गाली दी गई। एक हत्या किसी शख्स ने कर दी, उसे कानून सजा देगा, लेकिन यह अधिकार किसने किसको दिया कि पूरे समाज को टारगेट किया जाए, पूरे मुस्लिम समुदाय को गाली दी जाए, पूरे मुस्लिम समुदाय की बहन बेटियों को गाली दी जाए, पूरे मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जाए, पूरे मुस्लिम समुदाय को जान से मारने की या पूरी मुस्लिम समुदाय को खून की होली खेलने की बात कही जाए। ये कहाँ तक सही है? क्या हो रहा है देश के अंदर? क्या यह होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इस तरह के प्रकरण देश के अंदर नहीं होने चाहिए। जान चाहे हिंदू की जाए चाहे मुसलमान की जाए, जिसकी जाती है दुख उसे होता है। फिर यही कहना चाह रहा हूं कि देश का माहौल ना खराब किया जाए। जो उन्मादी भीड़ देश का माहौल खराब करने में लगी हुई है, पुलिस प्रशासन उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उनकी जांच करे कि ये आखिर इस तरह की बयानबाजी क्यों की जा रही है। हमें सोचना होगा हमारा देश किस तरफ जा रहा है। नहीं जाना चाहिए, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। पूरे प्रकरण में जो पुलिस ने जांच की है या जिसने भी इनकी रिपोर्टें बनाई हैं, ये सिर्फ आपसी झगड़ा, पुराना झगड़ा था इनका। होली वाले दिन जो झगड़ा इनका बढ़ा, वो एक रूप इतना बढ़ गया कि उसमें एक शख्स की मौत हो गई। ये झगड़ा आपसी झगड़ा था, ये पुलिस ने भी वेरीफाई किया, ये और चैनलों ने भी वेरीफाई किया। इस झगड़े को एक धार्मिक रंग दे दिया गया। सुनिए डीसीपी कुशलपाल सिंह की जवानी कि ये झगड़ा आपसी झगड़ा था, पुराना झगड़ा था। अच्छा, जो इंसिडेंट हुआ था 4 मार्च का इंसिडेंट है, जो रात को लगभग 11 बजे के आसपास हमें कॉल रिसीव हुई थी कि मेरे ताया का जो सर है वो फाड़ दिया है। तो सूचना पे ये तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची। इसके साथ साथ जो हमारा एडिशनल जो स्टाफ था, स्पेशल स्टाफ हो गया, लोकल पुलिस का स्टाफ हो गया, मौके पे पहुंचा। तो वहां पे जाकर हमने पाया कि 2 समुदाय के जो लोग हैं उनमें आपस में झगड़ा हुआ है। तो जिसमें एक समुदाय के 3 लोग और दूसरे समुदाय के 5 लोग इसमें इंजर्ड हुए। तुरंत ही हमने इनको पीसीआर अपने एम्बुलेंस के माध्यम से इनको हॉस्पिटल पहुंचाया। तो जिसमें से ये सारे वहीं से तुरंत ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो। केवल एक जो तरुण कुमार नाम का लड़का था जिसकी उम्र 26 साल थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा। और नेक्स्ट अगले दिन 5 तारीख की दोपहर के आसपास ये पता चला कि वो इसके इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। तो इनिशियल स्टेज पे ही हमने 4 तारीख को इसमें 308 जो आईपीसी था उसमें पुराने बीएनएस के तहत हमने केस रजिस्टर्ड किया। और उसके बाद जैसे उसकी जो लड़का तरुण कुमार था उसकी डेथ हुई, तो इसमें हमने उसको जो मर्डर का था उसमें सेक्शन उसमें ऐड कर दिए। कितनी अरेस्टिंग है सर इसमें? अभी तक इनिशियल स्टेज में हमने 5 लोग अरेस्ट किए थे, उसके बाद हमने 2 लोग और इसमें अरेस्ट किए। तो टोटल अभी 7 लोग इसमें अरेस्ट है, जिसमें 7 लोग में से एक माइनर भी इसमें अप्रहेंड इंक्लूड है इसमें। तो हमने इनके परिवार का बयान लिया, उनके हिसाब से इन्होंने हमें कुछ लोग को के नाम बताए हैं। हम लोग अपना सीसीटीवी फुटेज और जो वहाँ पे मौजूद लोग थे उनके आधार पे हम उनको लोगों को वेरीफाई कर रहे हैं। और जैसे भी इनके खिलाफ किसी के खिलाफ हमें सबूत मिलेगा या साक्ष्य उपलब्ध होंगे तो हम उन लोगों को भी अरेस्ट करेंगे। चाकू वाकू मारने की भी बात सामने आ रही है क्या? नहीं, इसमें कोई चाकू का नहीं हुआ, क्योंकि 2 फैमिली है, दोनों ये आपस में आस पड़ोस में रहते हैं, आमने सामने घर है। तो इसमें दोनों ही फैमिलीज के अलग अलग जो समुदाय उनके काफी फैमिली इनके लोग रहते हैं। तो ये लोग दोनों फैमिली एक दूसरे को लगभग 50 साल से जानते हैं। ये मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। इससे पहले ये जो राजेंद्र नगर का जो स्लम्स था वहां रहते थे, बट 2004 के बाद से ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो इंक्वायरी के दौरान ये भी पता चला कि जैसे पड़ोसी के बीच में जो नॉर्मल होते रहते हैं इसमें कि पार्किंग को लेके झगड़ा, नॉट ए कम्युनल, तो वो भी पहले होता आया है। तो इसमें जो झगड़ा हुआ इनके जो बेसिकली बाय हैंड हुआ, और बाकी इसमें ये भी आया कि जो तरुण के चोट लगी तो जो लाठी थे उसके मारने से कल भी कुछ वो अभी हम उस चीज को अभी वेरीफाई करा रहे हैं उसमें। तो जो भी इसमें प्रॉपरली लीगल एक्शन होगा करेंगे। तो हम इसके मामले में जो हमारे सीसीटीवी फुटेज थे वो उसको चेक करा रहे हैं। तो उसमें जो भी फर्दर एक्शन होगा हम आप लोगों को सूचित करेंगे। उसके लिए हमने, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की अप्रहेंशन की वजह से हमने पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किया है। इसमें हमने इसके पूरे एरिया को जोन में, सेक्टर में और सब सेक्टर में डिवाइड किया है। जोन को हमारे डीसीपी और सेक्टर को हमारे एसीपी लोग देख रहे हैं। इसके लोकल पुलिस के साथ साथ हमने जो और थानों की पुलिस थी उसको भी बुलाया। हमारे पास आरएफ की भी टीम इसमें आई है, सीआरपीएफ की भी टीम है। इसके अलावा हमारी जो वेस्टर्न रेंज है वहां से हमारे आउटर डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से भी हमें स्टाफ मिला है। तो सुरक्षा के पूरा अच्छी तरीके से इंतजाम है। हत्याकांड में एक बात बिल्कुल इस है कि किसी भी हत्या या अपराध का फैसला सड़क पर लोग नहीं बल्कि कानून और अदालत करती है। हमारे देश में न्याय का सिद्धांत यही है कि दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है और सबूतों के आधार पर
अदालत फैसला करे। जो भी दोषी हैं उसे कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। अपराधी केवल अपराधी होता है, उसका धर्म नहीं होता, ना वो हिंदू होता है ना वो मुसलमान। न्याय केवल अदालत से होना चाहिए, भीड़ के फैसले से नहीं। आपसी झगड़े को हिंदू मुस्लिम बनाने वाले लोग आज खुलकर ईद पर उत्तम नगर में मुसलमानों का कत्लेआम करने का खुला आह्वान हिंदू रक्षा दल के सदस्य ललित शर्मा ने कहा कि इस साल ना तो ईद मनाई जाएगी और ना ही नमाज। खून से होली खेलने की बात कही, क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ये हार्ड स्पीच नहीं जो देश का माहौल बिगाड़ने की बात कर रहे हैं, पूरी मुस्लिम कौम को टारगेट कर रहे हैं? सरकार और पुलिस प्रशासन इसे संज्ञान में ले और तुरंत कार्रवाई करे, देश का माहौल खराब ना हो। कुछ नफरती लोग खुलकर भाईचारा खत्म करने पर लगे हैं। ये झगड़ा धार्मिक नहीं आपसी झगड़ा था। आने वाले बयान दिए जा रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है। तो इस बार ना ईद बनेगी ना ईद में नमाज होगी। अगर अपनी माँ के पूत जितने यहाँ खड़े हैं, इस बार ईद में होली जरूर खेलती है। देखेंगे कितने तरुण को मारेंगे। इस बार चाहे खून की होली खेलनी पड़े, इस बार होली जरूर खेलेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। मनाए ना तो खुशियाँ देखिए, इस बार हम यही चाहते हैं कि हमारे घर में होली नहीं मनी, इनके घर में अगली बार ईद नहीं मनने देंगे। अगर सबके पैरों में सबके सीनों पे गोली नहीं लगी तो ये कोई भी मुल्ला इस क्षेत्र में ईद नहीं मना पाएगा। तो सर क्या अब हिंदू में डर चला है कि अपने त्योहार मनाने के लिए भी उनको सोचना पड़ेगा? हिंदू रक्षा दल तो अब मैदान में आ गया है, इनका इस बार दिमाग ठीक कर देना। होली के दिन दिल्ली में 2 हत्याएं होती हैं। पहली खबर, उत्तम नगर में तरुण लड़का पड़ोसियों के आपसी विवाद मारा जाता है। दूसरी खबर पालम बिहार से आती है, जहां होली वाले पुनीत यादव को 8 से 10 लोग मिलकर मार देते हैं। पुनीत यादव का परिवार अभी भी इंसाफ के लिए भटक रहा है, अभी तक उसे इंसाफ नहीं मिला। तरुण की हत्या के बाद मामला तुरंत धार्मिक रंग ले लेता है, क्योंकि आरोपी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इसलिए उग्र भीड़ द्वारा उसके घर से सामान को निकाल करके जला दिया जाता है। प्रशासन भी सक्रिय होता है और बिना न्यायिक प्रक्रिया पूरी किए बुलडोजर भी चला दिया जाता है। मैं हत्या का समर्थन नहीं करता, लेकिन अगर इंसाफ बुलडोजर से हो रहा है तो देश के अंदर जो दोहरा मापदंड चल रहा है, जो अभी जो प्रकरण हुआ उत्तम नगर के अंदर, जिस तरह कानून व्यवस्था या जिस तरह सरकार ने या कहूँ के उन्मादी भीड़ या किसी और कारणवश या किसी के प्रेशर में आकर के एक घर पे बुलडोजर चलाया, क्या ये सही था? अगर बुलडोजर ही सारी समस्या का हल है तो क्या मुनेज खान के जो कातिल थे लखनऊ के अंदर, क्या उनके घर पे बुलडोजर चला? क्या राजस्थान में आमिर की हत्या कर दी गई गोली मार करके, क्या उसके घर पे बुलडोजर चला? जो लोग थे जो जिन्होंने हत्या की उनके घर पे क्या बुलडोजर चला? क्या रोशन खातून जो बिहार के अंदर जो मारी गई, जिसको रोजे की हालत में उसको दारू, जो पानी की प्यास की शिद्दत थी, उसको पेशाब और दारू पिलाई गई, क्या वहां बुलडोजर चला? क्या अब्दुल सलाम जो मधुबनी के अंदर जिनके साथ में एक जो लड़के थे जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, पूरे मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे थे, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि भाई सबको गाली मत दो, जिससे तुम्हारा झगड़ा है उससे निपटो, तो उनके सर पे रोड मार करके उनकी भी हत्या कर दी गई। क्या उसके घर पे बुलडोजर चला? नहीं चला। क्या अभी दिल्ली के अंदर नंदनगरी के अंदर उमरुद्दीन जो अपने बच्चे को जो बचाने के लिए वहां गया, उसके बेटे ने उसको फोन किया कि पापा मुझे कुछ लोग मार रहे हैं। जब वो बच्चे को बचाने के लिए उनके पास जाता है, अपने बेटे को बचाने के लिए, जो कि बेटा उनका ट्यूशन से आ रहा था, तो उसको गोली मार करके सुनील नाम के लड़के ने और सरदार सिंह नाम के लड़के ने उसकी हत्या कर दी। क्या अभी सुनील और सरदार के घर पे बुलडोजर चला? क्या अमीरुद्दीन को इंसाफ मिला? नहीं। ये दोहरा मापदंड सही नहीं है सर। कानून व्यवस्था अगर हो तो सबके लिए बराबर हो, चाहे वो हिंदू मरे चाहे मुसलमान बने, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। मेरी विनम्र अपील शासन प्रशासन से यही है कि दोहरा मापदंड ना रखा जाए, कानून के मुताबिक सजा दी जाए। जो हत्यारोपी है, जिन्होंने हत्या की है, उनको सजा कड़ी से कड़ी मिले। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि वो नजीर बने जिसने भी हत्या की है, कि आगे कोई कदम इस तरीके का ना उठाया जाए। लेकिन धर्म देख करके सजा देना ये न्यायपालिका के खिलाफ है, ये हमारे देश के कानून के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। सजा दी जाए तो बराबर दी जाए। जो भी हत्यारोपी हो, हत्यारोपी का कोई धर्म नहीं होता, जो गुनाह करता है उसका कोई धर्म नहीं होता। यही कहूँगा। इस प्रकरण में अब तक जो मामला 8 दिन में निकल के आया, जो लोगों ने शोर मचाया,
तो मैं अपने पत्रकार बंधुओं से भी ये कहूँगा कि अगर आप कहीं कवरेज करें, इसकी जांच पड़ताल भी करें कि ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, हम किस रिपोर्ट को पेश कर रहे, किस रिपोर्ट को पेश नहीं कर रहे, क्या हमें पेश करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। हत्यारा कोई भी हो, सजा उसे मिलेगी जरूर, लेकिन आपका भी फर्ज है आप खबरें सही चलाएं, क्योंकि आप देश के चौथा स्तंभ हो। अगर आप खबर गलत चलाओगे तो इस देश की अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था सारी बिगड़ जाती है। इसमें कहीं ना कहीं वो भी दोषी होते हैं जो गलत खबर चलाते हैं। तो शासन प्रशासन से भी यही कहूँगा कि जो लोग खबर गलत चलाते हैं उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरह से तरुण हत्याकांड में हुआ। हमारी संवेदनाएं तरुण के परिवार के साथ हैं कि तरुण को इंसाफ जरूर मिले, और हम भी चाहते हैं तरुण को जल्द से जल्द इंसाफ तरुण के परिवार के साथ है। लेकिन जिस तरह का माहौल पैदा किया गया देश के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, क्या ऐसा होना चाहिए था? क्या जिस तरह से अब माहौल पैदा किया जा रहा है, जहाँ पे हॉट स्पीच दी जा रही है, जहाँ गलत बयानबाजी की जा रही है, जहाँ पे मुसलमानों के कत्लेआम की बात की जा रही है, जहाँ पे ईद पे कत्लेआम खून की होली खेलने की बात की जा रही है, इस प्रकरण में या इस बयानबाजी में पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर इसको संज्ञान में लेंगे? दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इसे संज्ञान में लेना चाहिए, शासन प्रशासन को इसे संज्ञान में लेना चाहिए कि कुछ उन्मादी भीड़ देश का माहौल खराब करने की बात कर रही है। हम देश की राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं, हम यूपी और अदर स्टेट की बात नहीं कर रहे। ये देश की राजधानी दिल्ली है। अगर दिल्ली के अंदर इस तरह के प्रकरण होंगे, इतना बड़ा बवाल बन सकता है देश के अंदर। नहीं होना चाहिए। कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहिए हर किसी को। मैं फिर अपनी वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जिन्होंने हत्या की है उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इंसाफ बराबर होना चाहिए। उस उनेश खान के साथ भी इंसाफ होना चाहिए जिसके माथे पर यहाँ सटा करके रिवॉल्वर की गोली मार दी गई रोजे की हालत में। उस वक्त वो रोजे की हालत में था जिस वक्त उसको मारा गया। क्या उसके परिवार को इंसाफ मिला? उसके परिवार के जो उसके फादर के जो बयान थे वो ये थे, शायद मेरी जगह अगर मेरा बेटा ना होकर के अगर उनका बेटा होता तो अब तक पुलिस का डंडा होता, मेरा मकान होता और योगी जी का बुलडोजर होता। सुनिए उनके फादर के बयान। लेकिन मैं सिर्फ ये आपसे पूछ रहा हूँ, यही का अगर अपोजिट हो जो ये हुआ है मेरे बच्चे के साथ, अगर उनके बच्चे के साथ होता तो आप होते, झंडे होते, बुलडोजर होता और मेरा घर। आप भी होते तो डंडा हमारे सारे परिवार के और जो मेरे रिश्तेदार हैं सबको आप डाल पूरे मोहल्ले को। ये मैं आपको देखिए, आप न करते तो आपसे करवाया जाता। आप बताइए कि अगर ये चीज मेरे साथ हो सकती है तो उनके साथ क्यों नहीं हो रही? बस ये सवाल है मेरा, बस और कोई तीसरा सवाल ही नहीं है मेरा। और मैं कोई वो नहीं है, मेरा बच्चा तो चला ही गया। क्या उसको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए उनेश खान को? 12-13 साल का बच्चा रोजे की हालत में उसको गोली मार दी गई, उसके सिर पे यहाँ रख के गोली मार दी गई। क्या उसको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? नासिर है लड़का जो आ रहा था सब्जी लेकर के, उसे गौ रक्षा दल के लोगों ने गौ कसी के उस शक में उसके गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, 4 महीने की उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। वो एक बच्चे का बाप है। बच्चे का क्या कसूर जो अभी तक आया भी नहीं? उस बच्चे का क्या कसूर जो उसका एक बच्चा था? उस उन्मादी भीड़ ने उस बच्चे को भी, नासिर को मार दिया। क्या अब तक उस पर कानूनी कार्रवाई हुई? नहीं हुई। मधुबनी की रोशन खातून पे कार्रवाई हुई, जो रोशन खातून की जिन्होंने हत्या की, उसे पीट कर उसको बांध करके प्यास की शिद्दत में, वो भी उस वक्त रोजे से थी, रोजे की हालत में जब उसे पीटा गया, उसे मारा गया, उसे मारा जा रहा था तो उसने पानी मांगा तो पानी की जगह उसे पेशाब और दारू दी गई। ये नाइंसाफी नहीं है? अब्दुल सलाम को जो मार दिया बिहार के, क्या वो नाइंसाफी नहीं है? देश दो कानून नहीं होने चाहिए। जो मैंने आपको नाम बताए हैं, उनेश खान या रोशन खातून या निसार नाम जो लड़का है, या अपना अमीरुद्दीन, या जितने भी नाम ऐसे जो अनगिनत सैकड़ों नाम है, पहलू खान, तवरेज खान, दुनिया भर के ऐसे नाम है, क्या अभी तक वहाँ बुलडोजर की कार्रवाई हुई? नहीं हुई। क्या किसी ने वहाँ पे उन्माद फैलाया? नहीं। दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए, दोहरा स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। कानून हो तो सबके लिए हो, बराबर हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कातिल कातिल होता है, उसे सजा मिलनी चाहिए और सजा ऐसी मिले जो नज़ीर बने। देश की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी से अपील की जा रही है, माहौल को ख़राब ना किया जाए, देश का माहौल ख़राब ना किया जाए, दिल्ली के का माहौल ख़राब ना किया जाए। पुलिस प्रशासन जो उन्मादी भीड़ है, जो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनको काबू करे, उन पर कार्रवाई करे, तत्पर कार्रवाई करे, संज्ञान में लेकर के तत्पर कार्रवाई करे। अगर आप हमारी बातों से
मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जो उन्मादी भीड़ है, जो नफरती लोग हैं, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, नफरत बांटने का काम कर रहे हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई, तुरंत रोकथाम की जाए, तुरंत उन पर लगाम लगाई जाए, जिससे कि देश का माहौल, राजधानी का माहौल खराब ना हो। इंसान ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, इंसान वो बुरा है, इंसानियत का दुश्मन है। मैं बड़े अफसोस के साथ में इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि मैं 10 दिन से ये देख रहा था कि माहौल किस तरह का हो रहा है, कैसे एक बच्चे की जान चलेगी। 27 साल का एक बच्चा, अभी उसकी उम्र 27 साल थी, और एक आपसी विवाद ने, एक झगड़े ने हत्या हो जाती है, एक मौत हो जाती है। नहीं होना चाहिए किसी के सामने, तो उनको इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन जो आग लगाई जा रही है देश के अंदर, राजधानी के अंदर, हिंदू मुस्लिम की, वो नहीं होनी चाहिए। मेरी सभी लोगों से विनम्र अपील है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी भड़काने वाले लोगों के चक्कर में, किसी भी भड़कावी पोस्ट पे आप भड़के ना, राजधानी का माहौल, देश का माहौल खराब ना करें। आप सभी लोगों से अपील की जा रही है कि आप सभी लोग धैर्य रखें, तरुण को इंसाफ जरूर मिलेगा। हमारे पत्रकार साथी हैं जो रिपोर्टिंग करते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, कहीं भी किसी घटना में आप जाएं या किसी भी प्रकरण में आप जाएं, तो आप वहाँ की रिपोर्टिंग सही करें। अगर आप रिपोर्टिंग सही करेंगे, अगर आपकी रिपोर्टिंग अच्छी होगी, आप देश का चौथा स्तंभ हो, देश की रिपोर्टिंग अगर अच्छी करोगे, किसी प्रकरण की रिपोर्टिंग अच्छी करोगे, तो मैसेज आपके माध्यम से देश में सर्कुलेट होता है। भीड़ का उस मैसेज डालने का या उस वीडियो डालने का देश पे असर पड़ता है, या दंगा भड़कता है, या कोई भी बात होती है, तो जितने दोषी वो लोग होते हैं, उतने ही दोषी पत्रकार भी होते हैं। मैं सभी पत्रकारों को नहीं कहूँगा, अच्छे पत्रकार भी हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, अच्छी रिपोर्ट भी पेश कर रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो थोड़े से व्यूज़ के लिए, थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए, थोड़े से चैनल मोनेटाइज के लिए, या अपने आप को थोड़ा सा आगे लाने के लिए अनाप शनाप कुछ भी रिपोर्ट पेश करके वीडियो अपलोड कर देते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि देश की फिजा का क्या हाल होगा, देश में क्या हालात पैदा हो जाएंगे आपकी वीडियो डालने से? मेरी आप लोगों से भी विनम्र अपील है, जितने भी पत्रकार बंधु हैं, कि वीडियो और रिपोर्टिंग आप सही करें, चाहे आप किसी भी धर्म से हैं। आपका पेशा, अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर आप पत्रकार हैं, तो निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। मेरी बात शायद किसी को बुरी लग जाए, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ होता है, मीडिया एक चौथा स्तंभ है देश का। अगर हमारी मीडिया सही तरीके से काम करेगी तो कभी देश के अंदर दंगे नहीं होंगे, कभी झगड़े नहीं होंगे, और जहां जिसकी मौत होगी उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। आप अपनी रिपोर्ट, आप अपनी वीडियो सही तरीके से पेश करें, मेरी आप सभी से अपील है, सभी पत्रकार बंधुओं से मेरी अपील है। क्योंकि एक मौत ने इस देश की, इस राजधानी की क्या क्या एक फिजा गर्म की है, आप नहीं समझ सकते। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कितना माहौल गर्म हुआ है, कितनी नफरत फैली है। क्या हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं बताइए? थोड़ी सी टीआरपी के लिए, थोड़े से व्यूज़ के लिए, थोड़े से चैनल को बढ़ाने के लिए क्या हम उल्टी सीधी रिपोर्ट पेश करके क्या हम अपने बच्चों को इसमें नहीं झोंक रहे? क्या हमारे बच्चे इसका शिकार नहीं होंगे? आने वाली जो पीढ़ी है, आपको आने वाली पीढ़ी का भी ध्यान रखना है। आप सही और जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग करें। देश की फिजा और देश का माहौल आप मीडिया बंधुओं के हाथ में है, आप चैनल के हाथ में है। मेरी जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि मेरी बातों पे क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।